Welcome student, this is to be here Renu Vasist and today's date is 5 July 2022. So आज की क्लास में हम अपना एक नया कॉन्सेप्ट करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड टू बी अ सीक्वेंस. ठीक है, सीक्वेंस क्या होती है, इसके क्या क्या रिजल्ट हैं, क्या क्या थ्योरम्स हैं और कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में सीक्वेंस से रिलेटेड. तो सीक्वेंस क्या होती है, इस चैप्टर में हम सीक्वेंस पढ़ेंगे, नल सीक्वेंस पढ़ेंगे और सीक्वेंस से रिलेटेड उसकी रेंज कोसेट ये सभी चीज़ें हम इस में कवर करेंगे इस चैप्टर में सीक्वेंस के बारे में. तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि सीक्वेंस इज अ टाइप ऑफ द फंक्शन. सीक्वेंस इज अ टाइप ऑफ द फंक्शन whose domain is the set of the natural number and range can be any set. आपने फंक्शन पढ़ा है ना 12th क्लास में, तो बस आपको करना क्या है कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन तो नेचुरल नंबर है और जिसकी रेंज कैन बी एनी सबसेट ऑफ द रियल नंबर, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो कि नेचुरल नंबर को रियल नंबर के अंदर मैप करता है, इस टाइप के फंक्शन को नाम देते हैं सीक्वेंस. क्लियर है ये पॉइंट कि एक ऐसा फंक्शन विच मैप द नेचुरल नंबर टू द रियल नंबर टू द सबसेट ऑफ द रियल नंबर. बात आती है कि एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो एक सीक्वेंस की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है ए एन, कुछ इस तरीके से. अब ये ए एन क्या है, इसको मैं ऐसे लिखूं कि A1 A2 A3 एंड अप टू सोन A1 A2 A3, जहाँ पर ये n किसको डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और ये A1 किसको डिनोट कर रहा है, ये है आपकी इमेज, और ये 1 2 3 ये क्या है आपकी डोमेन. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है कि एक सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन an से होती है और उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि ऐसे लिखती हूँ मैं एन स्क्वेयर, इसका क्या मीनिंग है, या लगा लो मैंने एन लिखा, सो इट मीन्स यू आर फॉर्मिंग अ सीक्वेंस हुज एलिमेंट आर 1 2 3 एंड अप टू सोन. ठीक है, तो ये आपकी एक सीक्वेंस है. इन द सिमिलर वे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, जो कि एग्जाम्पल फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आपका एन स्क्वेयर है, सेकेंड वाला एग्जाम्पल आपका आप मुझे ये बताओ, एक सीक्वेंस है, मैं उसको एन स्क्वेयर से क्यों रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसका एक फॉर्मूला मिल गया. जैसे जो अब मैंने एन लिखा है यहाँ पर, तो इट मीन्स आई एम गेटिंग सच अ फॉर्मूला एन कि मैं एन की वैल्यू को 1 पुट कर दूँ, इसको 2 पुट कर दूँ, इसको 3 पुट कर दूँ और इसकी एक सीक्वेंस बना दूँ. इसके नाम से एक क्लियर सीक्वेंस. ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल दिया, इन्होंने बोला कि इफ लेट कंसिडर A1 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द फॉर्मूला एंड इफ इट इज दिस फॉर्मूला, देन अगर A1 आपके पास है तो A2 आप निकाल सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ द A1. In the similar way you can find A3, you can find A4. The most important point that come into the sequence, that is sequence हमेशा infinitely चलती रहती है. It means इसके अंदर infinite elements होते हैं. ये कुछ एक एग्जाम्पल है कि an इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल. अब मुझे ये बताओ, अब मैं ये फंक्शन कैसे है, ये फंक्शन इस तरीके से, जैसे यहाँ पर एन फैक्टोरियल बोला गया, इट मीन्स 1 को आपने 1 फैक्टोरियल में मैप किया है, 2 को आपने 2 फैक्टोरियल में मैप किया है, 3 को आपने 3 फैक्टोरियल में मैप किया है एंड अप टू सोन. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड. an is equal to 1/2n minus 1. Then the sequence is defined in this way. Sometime we can describe a sequence by using more than one relation. For example, हम ऐसे भी एक सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि उसके जो ओड टर्म्स है ना वो तो कुछ इस तरीके से हों और उसकी इवन टर्म इस तरीके से, मतलब कि अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं. मीन्स मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है an, तो अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ कि 0 और 1, अगर आपका ओड है नंबर n, अगर आपका ओड है नेचुरल नंबर तो आपकी वैल्यू 0 आएगी, और अगर इवन नंबर है तो आपकी 1 आएगी. तो इस तरीके से भी मैं एक सीक्वेंस को डिफाइन कर सकती हूँ. बात आती है रेंज ऑफ द सीक्वेंस की. सो द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सीक्वेंस दी, जैसे कि ये 0 1 वाली सीक्वेंस ले लो. अगर आप इस सीक्वेंस को बनाओगे देन यू विल राइट ना 0 1 0 देन 0 1 0, कुछ इस तरीके से आप इसको बनाओगे. दिस इज योर सीक्वेंस. लेकिन रेंज क्या होती है कि जो सीक्वेंस की जो इमेजेस है ना वो इमेजेस डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, एंड दैट कलेक्शन, दैट पर्टिकुलर कलेक्शन इज नोन एज द रेंज ऑफ द सीक्वेंस.
जैसे कि अगर मैं इस वाले की रेंज लिखना चाहूँ देन आई एम राइटिंग 0 1, दिस विल बी द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। सिमिलर यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है कि -1 1 -1 1, तो इसका जो सीक्वेंस होगी तो -1 और 1 विल बी इट्स रेंज। तो आई होप आपको पता चल गया है कि व्हाट इज़ द सीक्वेंस, देन सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और रेंज क्या होती है। इज दैट पॉइंट क्लियर और नॉट? अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, उन नोट को हम नोट डाउन करेंगे कि ए सीक्वेंस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक सीक्वेंस हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म बट द रेंज सेट मे हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट। जैसे अभी अभी एग्जांपल दिया 0 1 0 1, तो ये एक सीक्वेंस है जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन जब मैं इसकी रेंज लिख रही हूँ देन आई एम राइटिंग 0 1, सो रेंज तो इसकी फाइनाइट है बट ये सीक्वेंस इनफाइनाइट है। टू सीक्वेंस को इक्वल सीक्वेंस बोलेंगे इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सीक्वेंस एंड इट्स रेंज सेट, हम ऐसे तो सीक्वेंस को डिनोट करते हैं और ऐसे रेंज को डिनोट करते हैं। बात आती है कांस्टेंट सीक्वेंस की, अगर उसका हर एक एलिमेंट मतलब जैसे 1 2 3 ये सभी आपके किसी कांस्टेंट पे मैप हो जाएं, कुछ इस तरीके से आपका पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आपका किसी कांस्टेंट पे मैप हो जाए, या मैं बोलूँ आपकी एक ऐसी सीक्वेंस दैट कैन बी रिटन एज सी 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 एंड इन दिस वे। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, कांस्टेंट सीक्वेंस होगी, इसका जो रेंज सेट होएगा दैट विल बी द सी। उसके बाद बात आती है बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस। अगर आपने मुझसे सेट की डेफिनेशन पढ़ी है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी क्लियर की है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक बाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड अबोव सेट क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड सेट क्या होता है। तो जो हमने सेट के लिए किया था ना वही सेम हम यहाँ पर सीक्वेंस के लिए करेंगे। बाउंडेड अबोव सीक्वेंस उसे बोलते हैं कि अगर उसका ऊपर से बॉन्ड है, एग्जिस्ट करता है, तो वो बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी अबोव से। बिलो है अगर उसका बिलो से एग्जिस्ट करता है तो बाउंडेड, अगर उसका अपर और लोअर दोनों तरफ से वो बाउंडेड है। अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस इट मीन्स वो ऊपर से अनबाउंडेड है, मीन्स वो इन्फिनिटी पर अप्रोच कर रही है। अनबाउंडेड बिलो का मतलब है वो माइनस इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, और अनबाउंडेड का मतलब है कि वो माइनस इन्फिनिटी पे भी और इन्फिनिटी पे भी अप्रोच कर सकती है या नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स बेस ऑन द सीक्वेंस, बाउंडेडनेस और अनबाउंडेडनेस, वही बिल्कुल सेम सेट की तरह ही है, बस आपको जस्ट रीड करना है और आपको समझ आ जाएगा। जैसे देख सकते हो आप, ये वाला बाउंडेड बिलो है, ये बाउंडेड अबोव है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, 0 और 1 आर इट्स लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड। सिमिलरली -1 की पावर n इंटू एन, ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी को भी अप्रोच करती है और प्लस इन्फिनिटी को भी। बात आती है लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ अ सीक्वेंस एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ अ सीक्वेंस। जैसे मैंने सेट में बताया था लीस्ट अपर बॉन्ड और उसका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, वो दोनों आपके सेम सीक्वेंस में भी सेम फॉलो होंगे जैसे कि आपने सेट में फॉलो किए थे। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। आज देखते हैं कितना हो पाएगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड। सो एक सीक्वेंस है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा। फॉर एग्जांपल 1/n है, ठीक है, दिस इज अ सीक्वेंस। इसकी एलिमेंट कैसे होंगे, 1 1/2 1/3 एंड अप टू सोन। आप देख सकते हो कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है 1 एंड 0 के बीच में, ऑफ कोर्स ये इसकी बाउंडेड है। बट क्या आप ये भी देख पा रहे हो कि जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ये 1 ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है इट मीन्स आपका 1/n अप्रोचेस टू 0। इट मीन्स यू आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट मीन्स यू आर कन्वर्जेंट। तो आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या होएगी, कन्वर्जेंट होएगी। कब, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कर लेते हैं कि अ सीक्वेंस an इज सेट टू कन्वर्ज अ रियल नंबर इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इफ मोड an माइनस एप्सिलॉन l का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्लियर है ये पॉइंट, मतलब बोल के रहे बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी जो an है माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो आपकी जो सीक्वेंस an इज सेट टू कन्वर्जेंट टू द l, और जहाँ पर l इज नोन एज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। जैसे इस एग्जाम्पल में आपकी 0 विल बी द लिमिट। ठीक है, तो सेम बस यही डेफिनेशन है। एग्जाम्पल दे देती हूँ 1/2n - 1 कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट 0 है, जबकि सीक्वेंस 2n इज नॉट कन्वर्जेंट। वाई?
because you know that 2n sequence as n tends to infinity, this will also approach to infinity now, that's why this will not be convergent. तो these are the example and the definition of the convergent. अब definition क्या है कि an माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन है ना, अगर मैं इस मोड को ओपन करूँ देन आई विल गेट दैट an लाई बिटवीन एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन. इट मीन्स आपकी जो an है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m वो आपकी बाउंडेड हो जाती है. और अगर वो बाउंडेड हो जाती है मतलब मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि अगर आपकी कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस आपकी बाउंडेड भी होगी, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर n, आप देख सकते हो -1 1 -1 1 एंड अप टू सोन. ठीक है, ये वाली सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट नहीं है. क्यों नहीं है? बाउंडेड तो है ये -1 और 1 के बीच में. क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि ना तो 1 इसका लिमिट मतलब 1 इसकी लिमिट है, ना ही -1 इसकी लिमिट है. तो ऐसे में क्या होगा कि -1 और 1 इसकी दो लिमिट एग्जिस्ट करती हैं. दो लिमिट तो होती नहीं है क्योंकि लिमिट हमेशा यूनिक होती है और यही डिफरेंस होता है लिमिट और लिमिट पॉइंट में, जो मैंने लास्ट में आपको बोला था कि मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको करवाऊंगी. दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिमिट एंड द लिमिट पॉइंट. लिमिट पॉइंट आपका यूनिक नहीं होता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, बट लिमिट आपकी यूनिक होती है. ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं. कंसिडर अ सीक्वेंस. इस सीक्वेंस को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू 1/50 लेती हूँ तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो मुझे उस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सिमिलरली एप्सिलॉन की वैल्यू 1/60. मतलब आप अपने हिसाब से जो डेफिनेशन मैंने बताई कि an माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. अगर आप किसी पर्टिकुलर एप्सिलॉन की वैल्यू ले रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको m मिल जाएगा. अगर आपको m मिलता है तो वो कन्वर्जेंट है, और अगर आप एक ऐसा m फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़ डाइवर्जेंट. सो दीज आर सम थ्योरम्स ऑन द कन्वर्जेंट सीक्वेंस. इनको करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में. आज के लिए बस इतना ही करना था कि सीक्वेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और रेंज सेट क्या है, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है. आपका होमवर्क ये है कि आपको 2-4 एग्जाम्पल लिख के लेके आने हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस. डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन आपको कल की क्लास में होगी. तो आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.